श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारायण 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 नारायण। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, सहजो कारज संसार को। गुरु बिन होत नाही, हरि तो गुरु बिन क्या मिले। समझ ले मन माही। कनखल हरिद्वार के समीप गंगा तट पर यवकृत मुनि ने वैदिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए उग्र तप आरंभ किया। उनके कठोर तप को देखकर देवराज इंद्र उनके पास आए और तप का कारण पूछा। यवकृत ने कहा, देववृंद पूजित महेंद्र, मैं यह उच्च कोटि की तपस्या इसलिए कर रहा हूँ कि द्विजों ब्राह्मणों को बिना पढ़े ही सभी वेदों का ज्ञान हो जाए। गुरु के मुख से वेदों का ज्ञान शीघ्र नहीं पाया जा सकता। अतः मैं इस तप के प्रभाव से शीघ्र ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मुने, आपने सर्वथा उल्टा मार्ग पकड़ा है। अतः जाकर गुरु के मुख से ही ज्ञान प्राप्त करो। यह कहकर इंद्र चले गए। द्विज श्रेष्ठ यवकृत ने अपना हट नहीं छोड़ा और फिर से तपस्या आरंभ कर दी। कुछ समय बाद इंद्र पुनः आए और बोले, मुनिवर, आपने ऐसा कार्य आरंभ किया है जिसकी सिद्धि होनी असंभव है। द्विज मात्र को बिना पढ़े वेदों का ज्ञान हो जाए। आपका यह संकल्प और इसकी पूर्ति के निमित्त यह आयोजन बुद्धि संगत नहीं है। इस तरह यवकृत को समझाकर देवराज इंद्र तो चले गए, लेकिन यवकृत मुनि अपनी जिद पर अड़े रहे। इस बार उन्होंने अपने अंग प्रत्यंग काट कर अग्नि में हवन करने का निश्चय किया। उनका यह निश्चय जानकर इंद्र एक वृद्ध एवं यक्ष्मारोगी ब्राह्मण का रूप धारण कर आए और गंगा में जिस स्थान पर यवकृत मुनि स्नान करते थे वहां बालू डालने लगे। एक वृद्ध और दुर्बल ब्राह्मण को अंजलि में बालू ले लेकर गंगा में डालते देख यवकृत ने पूछा, विप्रवर, आप यह क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, तात,
लोगों को उस पार जाने में कष्ट होता है, इसलिए गंगा पर पुल बांधना चाहता हूँ। तपोधन, आप इस महाप्रवाह को अंजलि अंजलि बालू से कैसे बांध सकते हैं? आप प्रयत्न तो महान कर रहे हैं, परंतु सब व्यर्थ है। इस असंभव कार्य को छोड़कर जो हो सके ऐसा कार्य करने का यत्न कीजिए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मुनि, जैसे आप बिना गुरु के मात्र तपस्या करके बल पर वैदिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि असंभव है, वैसे ही मैं भी यह कार्य कर रहा हूँ। आप असाध्य कार्य को साध्य कर सकोगे तो मैं क्यों न कर सकूंगा। ब्राह्मण कौन है, यह यज्ञकृत समझ गए। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। तब उन्होंने बिना गुरु के केवल तप के द्वारा वैदिक ज्ञान प्राप्त करने का हठ छोड़ दिया। गुरु ज्ञान रहित तप करने से क्या फर्क पड़ता है? सद्गुरु आश्रय व भागवत प्रेम से विमुख होकर जप करने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो तब पड़ता है जब कोई सद्गुरु मिल जाए। फर्क तो तब पड़ता है जब सद्गुरु की सीख दिल में उतर जाए। जन्म मरण के चक्र में डालने वाले जो कर्म हैं, उन कर्मों का निवारण करने वाले कोई सद्गुरु मिल जाए। सत्य की झलकें देने वाले, सत्य के गीत सुनाने वाले सद्गुरु मिल जाए, जिनके सानिध्य से तुम्हारे जीवन में ज्ञान और वैराग्य निखर आए, जिनके उपदेश से तुम्हारी बुद्धि की मलिनता दूर होकर विवेक वैराग्य जग जाए। संसार का कार्य भी मार्गदर्शक के बिना नहीं होता। फिर वैदिक ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान पाना गुरु के बिना कैसे संभव है? सहजोबाई कहती, सहजो कारज संसार को, गुरु बिन होत नाही। हरि तो गुरु बिन क्या मिले, समझ ले मन माही। फिर यह तो अनजाना देश है और अनदेखा पिया है, जहाँ मन बुद्धि अहम अपना कोई न कोई षड्यंत्र करके साधक को उलझा देते हैं। अविद्या के कारण जीव मन के गुणों को अपना गुण मानता है, चित्त के गुण दोषों को अपना गुण दोष मानता है और अहम को सजाता है। फिर मन के अनुकूल होता है तो सुख होता है, मन के प्रतिकूल होता है तो दुख होता है। इन्हीं से भिड़ते भिड़ते जीव बेचारा अपना जीवन खत्म कर देता है। शास्त्र कहते हैं, तस्मात् गुरु अभिमुखात् गच्छेत्। इसलिए गुरु के अभिमुख जाओ, अन्यथा ये माया एवं अहम तुम्हें कहीं न कहीं भटका देंगे। और गुरु भी कैसे हो? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान हो, अविद्या को भगाने का एवं राग द्वेष को मिटाने का
जिन्हें अनुभव हो, जो परमात्मा में प्रतिष्ठित हो, ऐसे गुरु की खोज करो। और जो ऐसे गुरुओं की शरण में आ जाते हैं, उनका जीवन महक उठता है, उनका जीवन धन्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। नारायण 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 नारायण।